Hello guys, welcome to the English Pathshala. This is Prerak. In today's session we are going to read a poem which is composed by Kamla Das. And in this poem the poetess Kamla Das describes about her fear of losing her mother. इस पोएम का नाम है माई मदर एट 66 यानी कि जो पोइटस है उनकी जो मदर है उनकी एज है अभी 66 ईयर्स. About the poet Kamla Das 1934 was born in Malabar, Kerala. यानी कि जो कमला दास है उनका जन्म केरला के मालाबार में 1934 में हुआ. सी इज recognized एज वन ऑफ इंडियाज foremost poets. यानी कि जो कमला दास है उनको इंडिया के जो सर्वश्रेष्ठ कवि है उनमें से एक माना जाता है. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. और इनके जो वर्क्स थे, इनकी जो रचनाएं थी वो जानी जाती है, वो फेमस है ओरिजिनलिटी के लिए, वास्तविकता के लिए. वर्सटैलिटी यानी कि किसी भी तरह से क्या है वर्सटाइल होना, यानी कि इनमें अलग अलग प्रकार की क्या है शैलियाँ पाई जाती थी. एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और अपना जो देसीपन है, देसीपन का तड़का भी होता था, यानी जो इंडिजिनस जो फ्लेवर होता है, देसी फ्लेवर भी होता था इनकी क्रिएशंस में, इनके वर्क्स में. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kutti. यानी कि जो कमला दास है उन्होंने बहुत से नॉवेल्स शॉर्ट स्टोरीज क्या है लिखे हैं इंग्लिश में, मलयालम में, लेकिन जब भी वो मलयालम में लिखते तो वो अपना नाम कमला दास के बजाय माधवी कुट्टी यूज करते. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, a collection of short stories Padmavati the Harlot and Other Stories 1992, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. यानी कि ये जो कमला दास है, पोइटिस है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है सेंसिटिव राइटर है, जो कि क्या है ह्यूमन रिलेशंस को बहुत ही बारीकी से क्या है कैप्चर करती है. उनकी जो बहुत ही क्या है बारीकी से क्या उनको डिस्क्राइब किया करती है. और जैसे कि लिरिकल इडियम में किया जाता है, लिरिकल इडियम का ही एग्जांपल ये जो पोइट है माय मदर एट 66 वो है. लिरिकल इडियम क्या होता है? लिरिकल का अर्थ होता है कोई ऐसा कंटेंट जिसको अपन क्या है गा सके. इडियम का अर्थ होता है मुहावरा. यानी कि अगर वैसे देखें, अगर पोइटिक व्यू से, तो ये एक तरह से ऐसे है. लिरिकल का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारे इमोशंस हो, हैप्पीनेस हो. और इडियम का अर्थ वहाँ पे होता है आर्टिस्टिक स्टाइल. तो इस तरह से अपन कुछ इसको समझ सकते हैं. तो अपन आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट के बारे में. बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ लेते हैं एक बार. एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी कि उम्र बढ़ना, बूढ़ा होना एक क्या है नेचुरल प्रोसेस है, एक स्वाभाविक सा क्या है प्रक्रिया है. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या कभी तुमने सोचा है जो हमारे बूढ़े हो रहे जो माता पिता हैं वो हमसे क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले फ्राइडे की जो मॉर्निंग थी तब मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव करके जा रही थी. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने पास में देखा, जो मेरे पास में बैठी थी उन्हें देखा. यानी कि यहाँ पे जो पोइटस है और उनकी जो मदर है वो एक साथ में है और किसी व्हीकल में बैठे हैं और अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं. अब व्हीकल का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज ओपन माउथड, यानी मैंने अपनी जो मदर है उनको देखा. डॉज, डॉज मीन्स हाफ अस्लीप, यानी आधी सोई हुई, यानी आधी नींद में थी वो आधी सोई हुई अवस्था में थी. ओपन माउथड, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, और उनका जो चेहरा था वो एकदम क्या है बिना रंग का, यानी कलरलेस था, एकदम रंगहीन हो गया था.
किसके समान? लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, यानी एक जो डेड बॉडी होती है उसके समान उनका जो चेहरा था एकदम कलरलेस हो गया था। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और फिर मुझे ये सोचकर बहुत ज़्यादा, मुझे ये जानकर ये महसूस हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ कि वो इतनी ज़्यादा क्या है, वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिखाई दे रही है। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिखाई देती है। बट सोन, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मैंने क्या है उन सभी विचारों को क्या है परे कर दिया, अलग कर दिया, दूर कर दिया। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर मैंने क्या है बाहर की तरफ देखा, विंडो है, विंडो से क्या है बाहर की तरफ देखा। किनको देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जो छोटे छोटे जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, यंग ट्रीज को मैंने क्या है स्प्रिंटिंग करते हुए देखा। स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है यानी मूविंग इनटू द अपोजिट साइड, यानी कि जो ट्रीज थे वो क्या है पीछे की तरफ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। यानी कि पीछे की तरफ का मतलब है कि जब हम गाड़ी में होते हैं तो पेड़ तो अपनी जगह पर ही हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो क्या है, जो गाड़ी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का अर्थ ये है, मूव करना। यहाँ पे इनके दो मीनिंग है, एक तो सिम्बलिक मीनिंग है। सिम्बलिक मीनिंग ये है कि जो ट्रीज हैं वो क्या है एकदम यंग है, जो कि अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है जो पोइटिस की जो मदर है उनमें, क्योंकि जो मदर है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में है, लेकिन ये जो ट्रीज़ है वो यंग बता रखे हैं यहाँ पे। और स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी वो क्या है फुल ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जेटिक है। लेकिन जो मदर है वो एकदम इसके विपरीत क्या है, एकदम उनमें किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं है, एकदम डल है वो। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी, और जो हैप्पी चिल्ड्रन है वो क्या है स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम। स्पेलिंग का अर्थ होता है कूदते हुए, हंसते हुए, उछलते हुए। यानी कि जो हैप्पी चिल्ड्रन है वो क्या है उछलते हुए, कूदते हुए अपने घरों से क्या है बाहर आते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी क्या है एक तरह से सिमिलिक मीनिंग दे रही है कि जो बच्चे हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा खुश हैं, उछल रहे हैं, अपने घर से भाग कर क्या है बाहर आ रहे हैं। यानी कि ये भी क्या है एक तरह से एनर्जी का सोर्स बोल सकते हैं अपन इसको। उनमें बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा क्या है खुश हैं। बट इसके विपरीत जो मदर है वो बहुत ज़्यादा डल है, उनका जो चेहरा है एकदम क्या है कलरलेस है, उनमें किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं बची अब। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन बाद में एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद में स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब यार्ड्स होता है यानी कि जो डिस्टेंस है उसके मेजरमेंट की एक यूनिट है यार्ड। एक यार्ड में ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 3 फीट होते हैं। तो यानी कि जो अब इनकी जो मदर थी उनकी मदर से ये क्या है कुछ ही यार्ड्स की दूरी पर थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार फिर से उनकी तरफ देखा। वैन पेल, वैन का अर्थ होता है देखो कलरलेस, ग्लोसरी में अलग से दे रखा है। वैन पेल यानी कि ये बोलती है कि अब मैं क्या है अपनी मदर से कुछ यार्ड्स की दूरी पर थी, कुछ कदमों की दूरी पर थी। मैंने एक बार फिर से उनकी तरफ देखा और उनका चेहरा एकदम कैसे था कलरलेस, एकदम कलरलेस, पेल, पेल यानी येलोइस, एकदम येलोइस दिखाई दे रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, यानी कि एक बार फिर से इनकी जो मदर है उनके चेहरे को कंपेयर कर दिया है किसके साथ में, लेट विंटर्स मून के साथ में। यानी कि एक बार फिर से मैंने अपने जो मदर है उनकी तरफ देखा, उनका चेहरा एकदम कलरलेस, एकदम येलोइश दिखाई दे रहा था, जैसे कि मानो सर्दियों सर्दियों की जो जो रात होती है उस रात में जो चंद्रमा होता है, सर्दियों का जो चंद्रमा होता है ना उनके समान। क्योंकि ये क्या है जो लेट विंटर्स मून है ये क्या है एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि सिंबलाइज करता है जैसे कि कोई डलनेस हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है, डल दिखाई देता है। तो उसी तरह से क्या है जो मदर है उसके बारे में से क्या है कंपेयर कर दिया है दोनों को। जब भी अपन क्या है दो अनइक्वल चीज़ों
का कंपैरिजन करें लाइक और एज से, तो वहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस होती है वो होती है सिमिली। इसके विपरीत जब लाइक और एज का यूज़ ना करके जब अपन कंपेयर कर देते हैं दो अनइक्वल थिंग्स में, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होती है मेटाफर। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, यानी कि और इतना ही ज़्यादा क्या है, ये इनका जो चेहरा था वो लग रहा था, बूढ़ा लग रहा था। फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर। फेमिलियर एक यानी जाना पहचाना वही दर्द, परिचित दर्द। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का भय। बचपन का भय यानी कि जब अपन सब छोटे होते हैं तो अपने माता पिता अपने को छोड़ के जाते हैं, तो अपने को ये डर रहता है कि वो क्या है, हमेशा के लिए अपने को छोड़ के चले जाएंगे। यानी कि जो बचपन का जो भय होता है वो वापस क्या है आ गया था। बट ऑल आई सैड वॉज, यानी जो पोइटस है वो उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनकी मदर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बूढ़ी है, और शायद वो उनसे कभी मिले या ना मिले। तो इस चीज़ का क्या था, डर था, यानी कि उन दोनों के सेपरेशन का क्या था, डर था पोइटस के मन में। लेकिन बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो ये था, सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या है, सिर्फ उनके सामने क्या है, मुस्कुरा दी। यानी मैं क्या है उनके सामने मुस्कुराती रही, यानी कि और कुछ नहीं कहा। यानी कि जो पोइटस है वो ये सोचती है कि जो मदर है वो पहले से क्या है, ओल्ड है। अगर वो क्या है अपना जो पेन है, जो दुख है, दर्द है, वो अपनी मदर के सामने शो करेगी तो वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, निराश हो जाएगी। इसलिए वो क्या है, अपना जो दुख दर्द है वो उनको उसको शो करने के बजाय क्या है, वो उनको क्या बोलती है, हम जल्द मिलेंगे अम्मा। यानी कि उनको क्या है, थोड़ा बहुत क्या पॉजिटिव कर रही है, ऑप्टिमिस्टिक बना रही है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पोएम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम है, एक मदर और एक डॉटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेकर। तो यहाँ पे कुछ ग्लोसरी के वर्ड दे रखे हैं, जैसे देखो स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग या मूविंग इनटू द अपोजिट डायरेक्शन। वैन का अर्थ है कलरलेस। और मैं आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पोएम में दो वर्ड्स अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं, ट्रीज, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो मदर है उनके चेहरे को जो लेट विंटर्स मून के साथ में कंपेयर किया गया है यहाँ पे। ओके गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उन सभी के साथ में क्या है, शेयर कीजिए।